इस्तीफा दिया तो जब मेरे लेटर को कोई लोग पढ़ रहे थे तो बोलते थे कि बीजेपी के लोगों ने लिखा है। मैंने उसमें राम मंदिर का जिक्र किया था कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं था, और मेरे लेटर के 3 दिन के बाद गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने अपना स्टेटमेंट दिया था एक जाहिर कार्यक्रम में कि राम मंदिर के लिए जो इकट्ठी गई शिलाएं थी उस पर कुत्ते जाके पेशाब करते हैं। तो यही सारी चीजें हैं जिसको लेकर कांग्रेस के साथ वैचारिक बात हो या जनहित के साथ जुड़ी भावना की बात हो, उसके साथ हम संबंध नहीं रख सकते थे लंबे समय तक, तो इसलिए हमने संबंध को तोड़ा है। और वो संबंध को हमने जग जाहिर तोड़ा है, वो चोरी छिपके प्यार करने वाली बात नहीं है। खुल के कहा इनके साथ थे तो थे, अब नहीं है तो नहीं है। रोहन भाई, लव आपके साथ हुआ, मैरिज कहीं और हो गई? देखिए, मैं नहीं चाह रहा था कि बात नेगेटिव से शुरू हो। मुझे विश्वास था कि जब हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की जनता की बात करें, पर उन्होंने अब शुरुआत कर दी तो अंत मुझे करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। और एक कहावत है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है, उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी। और एक भी कहावत है कि गब्बर सिंह कहकर गया, जो डर गया वो मर गया। ठीक है, इसका क्या मतलब है वो भविष्य दिखाएगा। उनकी व्यक्तिगत मजबूरियां रही होंगी, आज वो भी आंदोलन से हैं। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कहा कि बीजेपी द्वारा जो दुरुपयोग हो रहा है पूरी सिस्टम का, वो भी उसका शिकार होंगे, उनकी मजबूरियां रही होंगी। पर उनसे एक व्यक्तिगत साथी के तौर पर मैं हमेशा अपेक्षा करता था कि ठीक है, आपको जिस पार्टी ने प्लेटफॉर्म दिया, आपको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, इतना आपको वो दिया, मुझे नहीं लगता था कि बिलो द बेल्ट हिटिंग करके ये करना चाहिए था। और मैं बीच में नहीं बोला था, मेरी बात को पूरा करूंगा। जो भी है उनकी व्यक्तिगत मजबूरी, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा। आज जिस डिबेट में हम बैठे हैं, गुजरात की जनता की डिबेट है। अब मैं यही सरप्राइज कर रहा हूं कि इनके छोड़ने के पहले के सवाल इनसे पूछूं भाजपा के ना पूछूं, पर जब उन्होंने छोड़ दिया तो सवाल तो मुझे पूछने पड़ेंगे। मुद्दा क्या है यहाँ पे? जब आप कहते हैं कि हम आंदोलन से हैं, जनता के लिए आप लड़ रहे हैं, मुसीबत तो आएगी, 100% मुसीबत आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। क्या आप में वो लड़ने का जज्बा है? अगर आप लड़ने का जज्बा रखते तभी उस लड़ाई में करते। आधी लड़ाई छोड़ के वापस आना मुझे नहीं लगता है कि योग्य है, और उसके पीछे आप कोई भी कारण दे। रोहन, एक बात, आप लोग डिनाइल मोड में तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप लोगों के 8-9 साल के अंदर अंदर 6 मुख्यमंत्री स्तर के नेता भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। देखिए, आपके बड़े बड़े कद्दावर, वो अभी नाम गिना रहे थे। आप लोग ऐसा तो नहीं है कि आप प्रॉब्लम को पहचानना ही नहीं चाहते, आप उससे आंख बंद करके रखना चाहते हैं और कहीं और हर मरहम पट्टी कर रहे हैं जहां असल में घाव है ही नहीं, और इसीलिए कांग्रेस की दशा हो रही है। देखिए, अब कांग्रेस की विडंबना समझे, ऐसे ऐसे लोग गए जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया। मैं उनके लिए सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग भी गए हो, मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, उनको उससे ज्यादा क्या दे सकती थी पार्टी? क्या गुलाम नबी जी को विपक्ष में होते हुए 2 बार राज्यसभा नहीं भेजा? जो भी आप व्यक्ति का नाम दे रहे हैं, आरपीएन सिंह हमारी सबसे बड़ी सीडब्ल्यूसी के मेंबर नहीं है, जितिन प्रसाद क्या सीडब्ल्यूसी के मेंबर नहीं थे? आज मुद्दा यह है कि जिस संस्था में आप हैं, जिसने आपको सब कुछ दिया, जब आपको उसकी जरूरत है आप छोड़ जाए, ठीक है, आपकी व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है, पर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कारण। इसी को दूसरे तरीके से देखिए कि जो लोग इतने उपकृत रहे, जो लोग इतने लॉयल रहे, जो लोग इतने दूर तक साथ आपके चले, वो भी आखिर में आकर ये देख रहे हैं कि अब तो यहां कुछ नहीं बचा। देखिए, कुछ नहीं बचा है, ये व्यक्तिगत चॉइस का मामला है। मैं यही कह रहा हूं कि अगर मेरी राजनीति सत्ता की है, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अभी 2-3 साल सत्ता नहीं, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिल पाते थे। देखिए, मुझे जिन्होंने पार्टी ज्वाइन करा, नहीं, अगर ये होगा कि अपने ही लीडर से लोग मिल नहीं पाएंगे, उनकी अपनी सुनवाई नहीं होगी। मैंने अकेले नहीं कहा, सचिन पायलट ने भी कहा है, देखिए, सिंधिया ने भी देखिए, कहा है, जितिन प्रसाद ने भी कहा है, आरपीएन सिंह ने भी कहा है। और दूसरी बात है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने, मैं अभी भी कहना चाह रहा हूं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था, अगर इस व्यक्ति राहुल गांधी से मिलने जाता हूं तो कुत्ते को भी मैं सारी बात करने को नहीं, मैं व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं, मैं मूल कारण पे जाना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, गलत बात है। राहुल गांधी जी को मिलने की बात हो, मैं भी मिला हूं, ये भी मिले हैं, मैं छोड़ूं उसके बाद इस प्रकार की चीजें लिख के जाऊं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति, मैं व्यक्तिगत सिर्फ इनके लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे को भी अगर परेशानी तो है। आप ये कह रहे हैं कि जब कोई छोड़े तो ये सब ना बोले? बिल्कुल, एक व्यक्ति छोड़ सकता है, लेकिन आप छोड़ सकते हैं, आपके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। मतलब अगर आप छोड़ेंगे तो ये सब नहीं बोलेंगे? मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। दूसरी बात, व्यक्तिगत कारण क्या है? आप जब छोड़ते हैं, आपके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं कि आपके ऊपर केस लगे हैं, आपको लगता है कि आप भाजपा में जाएंगे, वो केस चले जाएंगे, आपको लगता है चुनाव में आपको एक टिकट मिल जाएगा, आपको लगता है आप एमएलए बन जाएंगे, ठीक है, आपके व्यक्तिगत कारण है, आप बोल के जाइए, नहीं मानते। ये वैसे आपकी जो बात है, इसमें लोग ये कहते हैं कि जो हार्दिक अगर मुंह खोल दें तो आग निकलती थी, वो आजकल एकदम शांत हो गए। देखिए, 2 चीज समझनी पड़ेगी। जब उन्होंने कहा कि हार्दिक को प्लेटफॉर्म कांग्रेस ने दिया, तो मैं इनको बता दूं कि 2017 से पहले एक भी चुनाव में आप 65 सीट के ऊपर नहीं गए थे। 2017 का माहौल हम जैसे नौजवानों के कारण आप 77 तक पहुंचे, तो प्लेटफॉर्म हमने उन लोगों को दिया है, पहली बात है। और उन्होंने कहा कि केसों के कारण
आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 25 साल से आप सरकार में नहीं है, चलिए आप मानते कि इतनी सारी परेशानियां गुजरात में है, तो बताइए कौन सा बड़ा आंदोलन आप लोगों ने जनता के लिए किया है? पहली बात। अब ये केस की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आप पर कितने केस है जनहित के आंदोलन से जुड़े हुए, बताइए। देखिए, मुझ पर 32 केस है, तो मुझ पर 32 केस आज है। वो हमने तो केस कहाँ जनहित का चले? आंदोलन किया है, आपने आंदोलन किए, हमने लोगों का काम किया है। मैं आज यही तो आपने पूछ रहा हूं, आंदोलन आप पर किए, कितने केस है नहीं, बताइए। आपने आंदोलन किए हैं तो क्या मजबूरी रही? क्या आपके आंदोलन खत्म हो गए? क्या खत्म जनता हुआ के ना। मुद्दे खत्म हो गए? अरे आपको जो नहीं पाटीदार मालूम? युवा जो नहीं, हैं आपको- वो मृत हो गए, खत्म अरे- हो गए? अरे क्या आप- मिला उनको? आपको नहीं आज मालूम? आंदोलन खत्म हो गया। अरे आपको नहीं आज मालूम? 18 आंदोलन चालू है, रिजर्वेशन ये मिला लिस्ट है। है 18 आंदोलन। खाली एक आंदोलन नहीं, 10% पुलिस के रिजर्वेशन मिला है, आंदोलन, आपको नहीं मालूम? आंगनवाड़ी के और एक आंदोलन समाज को और नहीं मिला। 18 देश के आंदोलन चालू हजारों- है। हजारों आज उनकी सवर्ण सत्ता समाज को परिवर्तन मिला से है। क्या आंदोलन खत्म हो गए? देखिए, मेरा सिर्फ ये मुद्दा है, मैं व्यक्तिगत चीज में इसीलिए नहीं जाना चाह रहा हूं। आज हम गुजरात की बात करें, जो 27 साल की उन्होंने बात की। आज 27 साल के शासन के बाद में यह कहा जाता है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। क्या मिला इस गुजरात को? आज मैं सारे आंकड़े लेके आया हूं। कल मेट्रो कुपोषण ट्रेन के लिए बात हो, 32 किलोमीटर की प्लीज, क्या बात मेरी करते को हो खत्म- यार? मेट्रो रेल गुजरात दो बार को क्या उद्घाटन मिला? हुआ। देश को देखिए, राम मंदिर ये मिला है, दो बार कश्मीर का उद्घाटन, 370 मेट्रो का हटी 2 है। बार उद्घाटन, 2017 में भी उद्घाटन। ये पहली अरे सरकार है देश का कि एक सबसे ही बड़ा मेट्रो का प्रोजेक्ट 2 बार देश का सबसे बड़ा 2017 में प्रोजेक्ट हुआ, है।